Student, today we have to learn English class 4. तो लास्ट टाइम में हमने ये वाला जो था पेज चैप्टर नंबर हमारा डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, ये वाला पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज उसी का है पार्ट 2, हेलन केलर। हेलन केलर जो है वो उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। हेलन केलर का बॉर्न कब हुआ, कब वो कैसे बड़ी हुई और उसकी इलनेस जो है वो कैसे क्रिएट हुई उसकी बॉडी में, उसके बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इट वॉज द समर ऑफ 1880। समर का टाइम था, मतलब गर्मी के दिन चल रहे थे। और कौन सा साल था? 1880 का। अभी तो 2020 चल रहा है, वैसे ही उस टाइम पे 1880 का था। अ हेल्थी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न मतलब जन्म लेना, इन अ स्मॉल टाउन इन एल्बमा। एल्बमा नाम है टाउन का। ओके, कि एक छोटी सी बेबी गर्ल यानी कि छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया था कौन से टाउन में? एल्बमा। हर पेरेंट्स लव्ड हर डेयरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। हर पेरेंट्स यानी कि उसके जो माता पिता थे, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, लव्ड हर उसे बहुत प्यार कर रहे थे और उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? हेलन केलर। उस बच्ची का नाम रखा था हेलन केलर, जो हमारा चैप्टर का नाम है। ओके, बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकम इल, मतलब जो बेबी गर्ल थी, छोटी सी बच्ची जो थी वो इल मतलब बीमार हो गई। एंड डे आफ्टर डे, और एक दिन के बाद दूसरे दिन, हर फीवर स्टेड हाई। फीवर मतलब क्या? तो उसका बुखार मतलब उसका जो बॉडी टेम्परेचर था जो हाई होता जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर। उस एवरीवन मतलब सारे लोग, इन द फैमिली उसकी फैमिली में, ट्राई कर रहे थे। क्या ट्राई कर रहे थे? टू हेल्प हर, उसे हेल्प करने की, टू गेट बेटर ताकि उसकी तबीयत अच्छी हो जाए। बट लेकिन ऑल दे कुड से वॉज देर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू। लेकिन सब क्या कह रहे थे कि अभी इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। नथिंग मोर मतलब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। द बेबी मे नॉट लीव, कि बेबी का फीवर इतना हाई हो गया था, बुखार इतना हाई था कि शायद जो बेबी था वो ज़्यादा दिन तक लीव मतलब जी नहीं सकता, ऐसा बोल रहे थे सब। हेलन लिव्ड, हेलन तो वो जीने लगी। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन वो बीमार थी उससे पहले जो एक हेल्दी बेबी थी, यानी कि बहुत उसका स्वास्थ्य जो था अच्छा था, लेकिन बीमारी के बाद वो सेम नहीं थी, नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। बीमारी के बाद वो पहले जैसी नहीं रही थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। वेरी रॉन्ग मतलब बहुत बुरा होना। और मदर सेड एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। उसकी मम्मी ने बोला, हर मदर सेड दैट एट लास्ट दे फाउंड आउट, आखिर में उन्होंने पता लगा लिया व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या गलत हुआ था उसके साथ। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, और उस फीवर की वजह से वो जो बच्ची थी ना तो देख सकती थी ना तो सुन सकती थी। इतना फीवर हाई आ गया था जिसकी वजह से वो हेलन केलर जो थी उसकी आंखें और उसके कान जो है वो काम करने के बंद हो गए थे, ना ही देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटल गर्ल, बाद में वो बेबी जो है वो बड़ी होती है और छोटी सी बच्ची बनती है। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है उसके लिए। हेलन ऑफन क्राई एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, हेलन क्या करती थी कि रो देती थी कोई कोई बार और अपनी मम्मी को पकड़ कर बैठ जाती थी। गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स हर फादर वुड से, बाद में उसके पापा बोलते थे, वुड से मतलब हर फादर मतलब उसके पापा वुड से बोलते थे, गिव द पुअर चाइल्ड, ये पुअर चाइल्ड को दे दो व्हाट शी वांट, जो उसे चाहिए। वांट्स मतलब जो उसे चाहिए। थ्रो हेलन कुड नॉट हियर और सी, क्योंकि हेलन जो है वो ना ही सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी। शी वॉज अ ब्राइट लिटल गर्ल, लेकिन वो जो लिटल हेलन जो थी वो कैसी गर्ल थी? ब्राइट मतलब तेजस्वी थी। सम पीपल थ्रो
हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि हेलन जो है वो ना ही देख सकती है ना ही सुन सकती है, उसकी वजह से वो कुछ लर्न नहीं कर सकती, यानी कि कुछ सीख भी नहीं सकती। एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़ नहीं लर्न कर सकती, ऐसा सोचते थे लोग उसके बारे में। हर मदर डिड नॉट अग्री, लेकिन उसकी माँ जो थी वो लोगों के साथ अग्री नहीं हुई। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, उसकी मम्मी क्या बोलती थी कि मेरी हेलन जो है वो कैसे है, बहुत स्मार्ट है। एंड शी सेड एंड एडेड, वो बोलती थी और बोलते हुए उन्होंने ऐड किया, द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर, प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे उस तक पहुंच सकते हैं। रीच मतलब पहुंचना, किस तक पहुंचना है, हेलन तक। अगर वो बच्ची अंधी है या नहीं सुन सकती है तो हम उसे अगर बाहर की दुनिया का ज्ञान देना है, नॉलेज देना है, तो हम कैसे उस तक पहुँचे, ये उसकी मम्मी बोल रही थी। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, कि वो हेलन जो है वो खुद के अंदर लॉक हो गई है, क्योंकि ना ही वो देख सकती थी ना ही सुन सकती थी। सो हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड, वाइल्ड मतलब क्या, जंगली, क्योंकि वो बच्चा ना ही देख सकता है ना ही सुन सकता है, तो अपने एक्सप्रेशन जो है वो किससे बताता है, जिसकी वजह से वो हेलन जो है वो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, वाइल्ड मतलब जंगली, मतलब उसका बिहेवियर जो था वो खराब होता जा रहा था। शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर, कि वो जो है कॉम हर हेयर यानी कि उसके बाल जो है वो किसी को बनाने नहीं देती थी। हर क्लोथ्स वेर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े जो थे वो हमेशा डर्टी मतलब कैसे रहते थे, गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती थी, एंग्री मतलब गुस्सा होना। समटाइम्स कभी कभी शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फिट, और कभी कभी क्या करती थी कि फ्लोर यानी कि ज़मीन पे सो जाती थी और अपने फिट यानी पैरों से वो किक मारती थी। Her parents thought that they should find a teacher for her. हर पेरेंट्स यानी कि उसके मम्मी पापा ने क्या सोचा कि दे शुड फाइंड अ टीचर, उनको एक टीचर फाइंड मतलब ढूंढना चाहिए, किसके लिए, फॉर हर यानी कि हेलन केलर के लिए। ओके, मिस सुलिवान, उसकी टीचर का नाम क्या था, मिस सुलिवान। अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन, मिस सुलिवान जो एक यंग टीचर थे उन्होंने एग्री किया किसके बारे में, टू हेल्प हेलन, हेलन को हेल्प करने के लिए। टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, कि ये वर्ल्ड को कैसे देखना है और वर्ल्ड के बारे में कैसे सीखना है, इसके लिए उन्होंने एग्री किया। मिस सुलिवान गेव अ हेलन अ डॉल, मिस सुलिवान ने हेलन को क्या दी, एक डॉल दी। तो उसको स्पेलिंग करना सिखाया, DOLL, डॉल स्पेल्स डॉल, डॉल का स्पेलिंग क्या होता है, तो DOLL। शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलन्स हैंड, कि उन्होंने जो स्पेलिंग बोला था वो हेलन के हैंड में भी लिखा, फिंगर के थ्रू। शी मेड द लेटर्स विद द स्पेशल हैंड साइंस, तो उन्होंने स्पेशल हाथ की साइन बताते हुए उन्होंने लेटर्स बनाए। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू, हेलन क्या करती थी, उनके टीचर को कॉपी करती थी और उसने डॉल का स्पेलिंग भी सीखा। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही थी। हेलन लाइक मिस सुलिवान, हेलन को मिस सुलिवान बहुत पसंद आए, लाइक मतलब पसंद आना। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, मिस सुलिवान कैसी थी, स्ट्रिक्ट थी, यानी कि हर एक चीज़ जो वो दे वो उसे करनी ही पड़ती थी, लेकिन कैसी थी, काइंड यानी कि दयालु भी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, हेलन के लिए उन्होंने बहुत सारे स्पेलिंग भी बनाए। ऑन हर हैंड, उसके हाथों से, डे एंड नाइट, दिन और रात में, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो हेलन को ये सारी चीज़ें समझाना चाहती थी, अंडरस्टैंड करवाना चाहती थी। ओके, वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन क्या हुआ
कि उसकी जो टीचर थे हेलन को वाटर के पास ले गए और उसका हाथ जो है वो रनिंग वाटर मतलब बहता हुआ जो पानी है उसमें उसका हाथ रखा एंड देन शी स्पेल्ड वाटर WATER वाटर एंड उनके बाद उन्होंने वाटर का स्पेलिंग बोला। सडनली हेलन अंडरस्टूड, सडनली मतलब अचानक हेलन को समझ में आ गया दैट वाटर मीन समथिंग वेट, कि वाटर का मतलब क्या है, कुछ गीला, वेट मतलब गीला, गुजराती में એને કહેવાય ભીનું। रनिंग ओवर हर हैंड, कि उससे के हाथ से ऊपर से जा रहा था, क्या जा रहा था, वाटर जा रहा था। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स, उसके बाद में उसे वो वर्ड्स समझ में आए। देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, हेलन बैठी हुई है जो यहाँ पे उसका हाथ है और पानी उसके हाथों पर से गुजर रहा है। ओके, वेर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, तो उसे समझ में आया कि ये जो वर्ड्स जो है जो ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, ये शब्द ही है जिसके द्वारा ये वर्ल्ड को वो पहचान सकती है और सब कुछ जान सकती है जो वो जानना चाहती हैं। ओके, तो ये वीडियो में मैंने जितने भी वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं ओके, तो वो आपको 2 टाइम नोटबुक में लिखने हैं। आज के लिए होमवर्क बस इतना ही है। सो किड्स थैंक यू, अच्छे से लेसन रीड करना। मैंने सभी मीनिंग्स जो है वो आपको बताए हैं, अगर ना समझ में आए तो वीडियो सेकंड टाइम देख लेना। थैंक यू।